जरा सोचिए, अगर किसी क्राइम में कोई गवाह या सबूत न मिल रहा हो तो अपराधी को सजा कैसे दिलाई जाएगी। इंसान का दिमाग तो चालाक होता है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रेन भी अपराध में भागीदार होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, कैसे? इसे समझते हैं। पिछले 2 दशकों से एक टेक्निक का नाम आपने काफी सुना होगा, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, बोस प्रोफाइलिंग, या संक्षेप में कहे तो ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, सच में ये ब्रेन से सिग्नल लेकर अपराधी के विचारों की प्रिंटिंग करता है। अपराधियों के राज उगलवाने के लिए यह एक जबरदस्त फोरेंसिक टूल बनकर उभरा है। जब भी जांच के पारंपरिक तरीके फेल हो जाते हैं तब इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन मैपिंग क्या है? बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज के न्यूरोसाइंटिस्ट सीआर मुकुंदन ने इसे विकसित किया है। ये तकनीक ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए सच्चाई सामने लाती है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में ये टेक्नोलॉजी 20 साल पहले से इस्तेमाल की जा रही है। अब अगला सवाल आपके मन में उठेगा कि ब्रेन मैपिंग से अपराधी के दिमाग की जांच कैसे होती है? जब कोई प्रत्यक्ष गवाह न हो तब BEOS के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस के जरिए सबूत जुटाए जाते हैं। प्रक्रिया के दौरान आरोपी को एक स्पेशल कैप पहनाई जाती है जिसमें 32 इलेक्ट्रोड ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से अटैच किए जाते हैं। व्यक्ति को आंखें बंद करके बैठाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह चुपचाप सवालों और बयानों को सुने। इन सवालों के जरिए ही जांच की जाती है और रिजल्ट को कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। आरोपी को बोलकर सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय उसके अपराध के अनुभव को हासिल करना मकसद होता है और ये ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से पहचाना जाता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि कैसे क्राइम सीन को फिर से तैयार किया जाता है। जैसे, मैंने चाकू लिया या मैंने शरीर के टुकड़े कर दिए। इन आवाजों के जरिए आरोपी के दिमाग में क्राइम को लेकर छिपी याददाश्त को जगाया जाता है। जब आरोपी इन घटनाओं को याद करता है तो उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पैटर्न बनने लगते हैं और इससे सुराग मिलने लगता है। दूसरी तरफ जो निर्दोष होता है उसके दिमाग में कोई मेमोरी होती ही नहीं है और उसके दिमाग में कोई पैटर्न भी नहीं बनता है। पुराने कारुशी तलवार, डबल मर्डर और मालेगांव बम ब्लास्ट जैसे चर्चित मामलों में ब्रेन मैपिंग में शामिल रही है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से ही अलग अलग सूचनाओं को जोड़कर कोर्ट में पेश करने लायक सबूत तैयार किया गया। 2008 में पहली बार महाराष्ट्र में BEOS प्रोफाइलिंग की गई और 2 हत्याओं में आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली। 1. जिस संदिग्ध की ब्रेन मैपिंग होती है उसे केमिकल या इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। 2. सेंसर वाली कैप लगाई जाती है। यह एक उपकरण से जुड़ा होता है जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस कहते हैं। इससे व्यक्ति के ब्रेन में होने वाले इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। 3. फोरेंसिक एक्सपर्ट संदिग्ध के सामने क्राइम से जुड़ी चीजों की आवाज सुनाते हैं। ब्रेन मैपिंग में ऑडियो आरोपी के सामने लगे सिस्टम पर सुनाई देता है। इन्हें सुनने के बाद आरोपी के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है उसे फोरेंसिक एक्सपर्ट मॉनिटर करते हैं। मशीन पर आ रही तरंगों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि वह कितना सच या झूठ बोल रहा है।